Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sarrehan. Today we will discuss a very important poem of English BA syllabus, that is Layar. We will see this poem from different aspects and different angles so that the students might be able to give answers to every question in the exam. आज का हमारा मौजू है लैयर. बहुत इम्पॉर्टेंट एक नज़्म है जो BA इंग्लिश सिलेबस में शामिल है. हम इसे मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखेंगे ताकि स्टूडेंट जो है वो हर क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो इम्तहान में देने के काबिल हो जाए. तो चलिए आगाज़ करते हैं. आओ मेरे नाल. Okay guys, first of all we read the text and see what the poet has said in this poem. कि सबसे पहले हम पोइम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि शायर ने, पोएट ने इस नज़्म में जो है वो क्या कहा है. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ दिस लाइफ if full of care, we have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows, no time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass, no time to see in broad daylight, streams full of stars like stars at night, no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance, no time to wait till her mouth can unleash that smile her eyes begin. A poor life this is, if full of care, we have no time to stand and stare. Poet is feeling very sad while saying that we have no time. He is gonna say that it is a very poor life because we are running after material pursuits. We are going to search out in materialistic things. हम मादी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जो हैं वो कुदरत को, फितरत को जो है वो एंजॉय कर लें. और वो इस पे बड़ा अफसोस जो है वो एक सैडनेस जो है वो फील कर रहा है. वो देख रहा है कि कैसे हम जो हैं वो अपनी इस मादी ज़िंदगी में जो है बिज़ी हैं और एक मुसलसल दौड़ है जो हम लगा रहे हैं. एंड वी डोंट हैव एनफ टाइम टू स्टैंड नीयर द बोज लाइक शीप एंड कॉज. कि जिस तरह गायें, भैंसें, भेड़ बकरियां कुछ वक्त के लिए दरख्त के झाड़ियों, पत्तों या शाखों के नीचे खड़ी हो जाती हैं कि ताकि वो कुदरत के इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें. हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है. फिर वो ये कहता है no time to steed beneath the boughs and stars and stairs as long as sheep or cows, no time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. कि हम जब किसी जंगल में से गुज़रते हैं तो टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि हम स्क्विरल्स को देखें, गुलहरियों को देखें कि किस तरह वो अपने नट्स जो हैं, अखरोट जो हैं वो घास में या ज़मीन में जो है छुपा रही हैं. ये एक बड़ा नेचुरल सीन होता है. इससे पता चलता है कि कुदरत ने कैसी कैसी खूबसूरत चीज़ें जो हैं इस दुनिया में पैदा की हैं और किस तरह से वो कुदरत की तरफ जो है हमें अपनी तवज्जो जो है वो मबज़ूल करवा रही हैं, हमें दिखा रही हैं कि हाउ कैन वी ड्रा आवर अटेंशन टू इट्स क्रिएटर. कि किस तरह हम उसके बनाने वाले की तरफ अपनी तवज्जो जो है मबज़ूल कर सकते हैं. किस तरह व्हेन वी सी समथिंग दैट इज़ यूनिक वन, वी डेफिनेटली प्रेज इट्स क्रिएटर. कि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो बहुत यूनिक होती है तो हम देखते हैं कि भाई इसके बनाने वाला कौन है, इसका जो क्रिएटर कौन है, ताकि हम ये देख सकें कि हम उसको, उसकी तारीफ़ कर सकें, उसको जान सकें कि ये जो खुद इतनी खूबसूरत चीज़ है, जिसने इतनी खूबसूरत चीज़ बना दी है, हाउ ब्यूटीफुल ही वुड बी. कि वो कितना खूबसूरत होगा जिसने इस चीज़ को बनाया, जिसने इस चीज़ को पैदा किया है. तो ये नेचुरल सी मैंने आई थिंक सो कि अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद नहीं देखा. मे पॉसिबल यू हैव सीन दिस इन योर लाइफ कि आपने इस सीन को अपनी ज़िंदगी में जो है वो देखा हो. और ये बहुत खूबसूरत सीन है कि स्क्वायरल्स जो हैं, गुलहरियाँ जो हैं वो किस तरह अपने वो नट्स जो हैं वो घास फूस में जो है छुपा रही होती है. फिर वो कहता है कि नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट. कि ब्रॉड डे लाइट में, दिन की रोशनी में हम नदियों को देखें कि उनके ऊपर जो चमकता हुआ पानी है वो किस तरह सितारों की तरह जो है वो चमक रहा है. जिस तरह आसमान जो है वो सितारों से चमकता है रात को, तो दिन की रोशनी जो है, सूरज की रोशनी जो है वो जब उस पानी पे पड़ती है तो किस तरह से उसको वो खूबसूरत बना देती है. और वो पानी इस तरह से चमकता है जस्ट लाइक स्टार्स.
जस्ट लाइक स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, कि जिस तरह सितारे आसमान में जो है रात को चमकते हैं और वो उस आसमान को खूबसूरत बना देते हैं, इसी तरह से वो जो आसमान से जब वो रोशनी सूरज की उस पानी पे पड़ती है तो वो भी सितारों की तरह जो है वो चमकने लगता है। वो आगे ये कहता है, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच योर फीट हाउ दे कैन डांस। It's very nice thing that poet has mentioned right over here. It is just like it's a personification, कि यहाँ उसने personification यूज़ किया। फिर आगे चल के अब देखते हैं कि कौन कौन सी part of figures जो हैं उसने इसमें speech of figure जो है इसमें poet ने जो है वो यूज़ किए हैं, उसको हम later discuss करेंगे। No time to wait till her mouth can unleash that smile her eyes begin, कि beauty's glance, कि खूबसूरती की एक झलक देखने के लिए हम जो है वो तरस गए हैं, इतना जो है वो इस मादी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि हम अपनी लाइफ को कुछ वक्त के लिए ठहरा लें और ये देखें कि कुदरत और फितरत ने जो चीज़ें जो है मुहैया की हैं हमें, वो कितनी खूबसूरत हैं और उसके बनाने वाला जो है कितना खूबसूरत है। फिर वो कहता है, only that her smile that smiles her eyes begin a poor life, a poor life this is full if full of care, we have no time to stand and stare। वो कहता है कि ये ज़िंदगी बहुत बेचारी ज़िंदगी है, बहुत जो है वो एक ऐसी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं कि जिसमें हमारे लिए कोई टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं है और ये बड़ी अफसोसनाक जो है सूरत हाल है हमारे लिए कि हम मादी चीज़ों के पीछे मुसलसल जो है दौड़ते जा रहे हैं और अपनी लाइफ की कोई केयर जो है वो नहीं कर रहे। अगर हम अब देखें कि पोइट जो है वो इसका थीम एंड थॉट जो है वो क्या बयान कर रहा है, तो वी कैन से दैट ही इज़ गोना से अस, ही इज़ गोइंग टू टेल अस दैट वी आर रनिंग बिहाइंड द मटीरियल परसूट्स, कि हम जो है मादी अशिया के पीछे भाग रहे हैं और उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट गोइंग टू कैच देम एट ऑल, और हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और हम उनको ये देख रहे हैं कि उसकी वजह से, उन चीज़ों की वजह से हमारी जो ये ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा जो हम परेशान हैं। और दिस इज़ द मेन थीम एंड थॉट ऑफ द पोएम, एंड ही वांट्स टू गिव अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, दैट इज़ लाइफ इज़ फुल ऑफ वरीज, लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर्स, कि ज़िंदगी जो है परेशानियों से और मुसीबतों से। ओके गाइस, नाउ विल डिस्कस द थीम ऑफ दिस पोएम। वी सी थीम, द पोएट वांट्स टू गिव अस a very important message. He is gonna say, he is gonna tell us that stop running after material things, return to nature, enjoy the beauty of nature. It means if we'll stop running after material things, we'll find mental satisfaction. A very important thing is that the figure of speech that the poet has discussed in this poem is personification, simile, metaphor and alliteration. Now the question may plant in your minds that what is personification? Personification means a human quality that is attributed to an object, कि एक ऐसी खूबी जो इंसान से रिलेटेड है वो हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर दें, उसे जोड़ दें, उसे बताएं या उसके साथ हम जोड़ने की कोशिश करें, उसको हम जो है वो पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और इस पोएम में जो पोएट ने पर्सोनिफिकेशन वो यूज़ की है वो दो जगह पे है जो है वो मौजूद है। उसमें नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, एक नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लांस एंड देन एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। इन दोनों चीज़ों में डांसिंग एंड ग्लांसिंग, दीज आर टू ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट बीन एट्रीब्यूटेड टू ऑब्जेक्ट, कि ये वो दो खूबियाँ हैं जिसको नेचर के साथ जो है एट्रीब्यूट किया गया है। डांसिंग और ग्लांसिंग जो है ये इंसानी खूबी है, ह्यूमन जो है वो क्वालिटी है और इसको जो है उसके साथ एट्रीब्यूट कर दिया गया, सो इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो इन लाइंस में पोएट ने जो है वो पर्सोनिफिकेशन का जो है वो इस्तेमाल किया है। सिमली एज वेल इन दिस पोएम when he says no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. It means simply mean like things. When we compare two things with like, then we say it's a sort of simile. वहाँ हम simile जो है तशबीह जो है वो दे रहे हैं कि जिस तरह streams full of stars है,
सितारों से भरा हुआ जो है वो आसमान है, इस तरह से सितारों से भरा हुआ जो है वो स्ट्रीम जो है वो उसको कह रहा है कि स्ट्रीम्स भी इसी तरह सितारों की तरह, वो पानी जब चमक रहा है उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो सितारों की तरह चमक रहा है। तो इस तरह से आसमान जो है, जिस तरह आसमान सितारों की तरह चमकता है, इस तरह से ज़मीन भी जो है और वो स्ट्रीम जो है वो आसमान सितारों की तरह चमक रही हैं। तो यहाँ उसने पोइट ने एक सिमली जो है वो यूज़ की है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें मेटाफर की, तो मेटाफर में भी वो ये कहना चाहता है कि व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, उनको जब हम कंपेयर करते हैं कि ये एक चीज़ है और उसके मुकाबले में ये एक चीज़ है, तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। जैसे स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स हैज़ कंपेयर्ड विद द स्काइज एट नाइट, कि स्ट्रीम्स को बयान कर दिएगा स्काई की तरह के, एक वो आसमान है और एक स्ट्रीम जो है उसको भी उसने कहा कि आसमान था। तो ये यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल है। टॉक अबाउट एलिट्रेशन, इट मीन्स द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, कि अल्फाज का बार बार इस्तेमाल जो है उसको रिपीट किया जा रहा है, बॉज कॉज इस तरह से और वर्ड जो है इसमें, तो दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन, कि उसको बार बार एक साउंड जो है उससे हमें मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। सो गाइज, इफ़ वी see all this poem and if we observe all this poem, that we come to know that poet has imparted us a very important message, that we should enjoy the beauty of nature. If we want to have a very relaxed life and if we want to have a mental satisfaction, then we are to return to God and we are to return to natural objects. Some that like the people in this material world enjoy with internet and some other material things, it's not, will make our life more boring and more materialist if we run after these things. And if we enjoy the nature, definitely will have a mental satisfaction. तो आज आपने इस नज़्म को अच्छी तरह से समझा एंड आई होप दैट नाउ यू वुड बी एबल टू गिव आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम, कि आप एग्ज़ाम में हर सवाल का जवाब जो है वो देने के काबिल होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।